नमस्कार, तहलका डिजिटल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नैना। पहलगाम आतंकी हमले के बाद बदले के रूप में ऑपरेशन सिंदूर को चलाया गया। मुंह तोड़ जवाब पाकिस्तान को दिया जा रहा था, लेकिन कल इसी बीच ये खबर सामने आई कि सीज फायर का ऐलान हो गया है और अलग अलग जगह से इस पर प्रतिक्रियाएं अब लोगों के सामने आ रही हैं। चाहे मैं बात करूं पक्ष की, विपक्ष की, चाहे मैं बात करूं हिंदुस्तान की, अमेरिका की, तो सभी अलग अलग प्रतिक्रिया इस पर देते नजर आ रहे हैं। वहीं कहा यह भी जा रहा है कि पाकिस्तान खुद भी एलओसी पर तनाव से थक चुका था, उसे भी घाटी में स्थिति को नियंत्रण में रखने की जरूरत थी ताकि वो आंतरिक असंतोष से निपट सके। तो भारत को मिला रणनीतिक फोकस, आतंकी गतिविधियों में कमी और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर सकारात्मक छवि, ऐसी बात सामने आ रही है। पाकिस्तान को राहत मिली है, लेकिन सवाल अभी भी है, क्या शांति स्थायी है या सिर्फ एक रणनीतिक ब्रेक है? किसी बड़े तूफान से पहले का कहीं ये सन्नाटा तो नहीं? तो बहुत सारे मुद्दे निकल कर आए हैं। सीज फायर के बाद से अलग अलग लोग अपनी प्रतिक्रिया देते नजर आ रहे हैं। भारत ने बातचीत की मेज पर आकर शांति का संदेश दिया है, लेकिन सीमा पर भरोसा नहीं है, इसीलिए निगरानी बेहद जरूरी है, क्योंकि पाकिस्तान का इतिहास गवाह है कि सीज फायर का मतलब हमेशा शांति नहीं होता। वहीं अब भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर के ऐलान के साथ ही कांग्रेस नेताओं ने सोशल मीडिया पर 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नेतृत्व को याद किया है। वरिष्ठ कांग्रेस नेता अशोक गहलोत ने शनिवार को फेसबुक पर पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की पुरानी तस्वीर पोस्ट की और कैप्शन दिया, इंदिरा जी, आज पूरा देश आपको याद कर रहा है। तो ये अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। आज इसी पर हम चर्चा करेंगे और जानेंगे कि अलग अलग जगह से लोगों की क्या कुछ प्रतिक्रिया इस पे सामने आई हैं, और साथ ही हमारे साथ जुड़ेंगे पॉलिटिकल एडिटर भी। तो इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं सिराज अहमद संवाददाता और लोकेश मिश्रा, और साथ ही पॉलिटिकल एडिटर अजय सैनी। अजय सैनी जी, आपसे शुरुआत कर लेती हूँ। देखिए, ऑपरेशन सिंदूर के बाद सीज फायर का ऐलान हो गया है, क्या कुछ कहेंगे इस पर? देखो नैना, मैं आपको बता दूं कि कल 5:30 बजे जो मध्यस्थता कराई थी अमेरिका ने और यूएई ने, मध्यस्थता कराने के बाद 5:30 बजे सीज फायर कर दिया गया था। लेकिन उसके बाद फिर भी उसके बाद अगर देखा जाए, शाम को, रात को उन्होंने फिर सीज फायर का उल्लंघन किया, फिर गोलाबारी उन्होंने करी। जैसे 5:30 बजे सीज फायर का आदेश हुआ, तुरंत जो गुजरात के जो सीमावर्ती क्षेत्र है, सीज फायर के बाद गुजरात के बॉर्डर इलाका में हालात सामान्य हो गए थे, लेकिन सड़कों पर आवाजाही भी बढ़ गई थी, क्योंकि 4 दिन से जंग चल रही थी और भयंकर जंग चल रही थी। तो सीज फायर नैना अगर देखा जाए तो ये पाकिस्तान, अभी आपने कहा था कि पाकिस्तान जो है सीज फायर होने के बाद फिर कोई नई रणनीति ला सकता है, तो पाकिस्तान का कोई पता नहीं नैना, क्योंकि पाकिस्तान जो है दो मुंहा साफ है। दो मुंहा साफ का नाम सुना होगा, देखा भी होगा आपने, तो ये कभी भी हमारे पीछे से हमला कर सकता है। नैना, मेरे साथ सिराज अहमद है। सिराज, रायबरेली में किस तरीके की प्रतिक्रिया लोगों के सामने आ रही है सीज फायर को लेकर? बिल्कुल आपको बता दें कि जिस तरह से अगर रायबरेली की बात की जाए, तो जब सीज फायर का आदेश होता है, तो कहीं ना कहीं लोग राजनीतिक की ओर से उसका साफ तौर पर कहा जा रहा है कि अगर देश के प्रधानमंत्री अगर कोई फैसला लेते हैं, तो यानी वो देश हित के लिए फैसला लिया जाएगा। तो देश हित के लिए फैसला लिया जाए, प्रधानमंत्री ने देश की जनता के बारे में सोचते कि अगर सीज फायर का फैसला किया है, तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि जो देश के प्रधानमंत्री ने देश के लिए फैसला किया है। और जो अगर बात पाकिस्तान की जाए, तो लगातार जिस तरह से देखा जा रहा था कि जो बात अभी हमारे राजनीतिक कि पाकिस्तान दो मुहा साफ है, तो पाकिस्तान पर तो 1% भरोसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि पाकिस्तान कहता है कि हम आतंकवादियों को संरक्षण नहीं देते, हम आतंकवादियों को नहीं पालते। लेकिन आतंकवादी आते कहां से हैं? ये हिसाब हो चुका है, पाकिस्तान से ही आतंकवादी आ रहे थे। तो अब यही कारण था कि भारत ने जब हमला किया, तो पाकिस्तान के जो आतंकवादियों के जो शिकारे थे, उन शिकारों को तहस नहस करने का काम भारत की सेना ने किया, भारत की आर्मी ने किया। और यही कारण है कि पाकिस्तान पर भरोसा किया नहीं जा सकता। फिलहाल देश के प्रधानमंत्री पर राज्य की जनता को नहीं है, बल्कि पूरे देश की जनता को भरोसा है कि जो फैसला उन्होंने लिया है वो देश हित के लिए है। साथ हैं लोकेश, झांसी में क्या कुछ लोगों की प्रतिक्रिया सामने आ रही है? कुछ लोगों से आपने बातचीत की है, क्या कुछ लोगों का कहना है सीज फायर को लेकर? बिल्कुल नैना, सबसे पहले आपको बता दें कि जिस तरीके से अगर अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बात करें, दोनों देशों के बीच उन्होंने मध्यस्थता की बात कही। जैसे मीडिया में सुर्खियां आने लगी कि डोनाल्ड ट्रंप के माध्यम से ये जो है कि प्रतिक्रिया दोनों देश भारत एवं पाकिस्तान को लेकर, इनकी मध्यस्थता को लेकर अगर वहीं देखा जाए
लेकिन पाकिस्तान पर जिस तरीके से भरोसे की बात करें तो भरोसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि जिस तरीके से शाम को 5:30 पे उनके माध्यम से हमें मेरे पीछे साथ विवाद हो रहा है, मैं क्लियर करता हूँ स्थिति। तो चलिए हम जुड़ेंगे लोकेश जी से। अजय सैनी जी, आपसे जानना चाहूंगी कि देखिए जिस तरीके से आपने कहा कि पाकिस्तान दो मुंहा नाक तो है ही, भरोसा हम नहीं कर सकते, लेकिन क्या आपको लगता है इतनी जल्दी सीज फायर का जो ये ऐलान किया गया है कि कितना फायदेमंद साबित होने वाला है? देखिए नैना, मैं आपको बता दूं, सबसे बड़ी बात तो ये है कि सीज फायर का चार दिन से जंग चल रही थी और हमारे जो लड़ाकू विमान है वहां जाके ध्वस्त कर रहे थे पाकिस्तान में। कई ऐसी जगह उन्होंने हमारे हिंदुस्तान की आर्मी ने और जो एयर अटैक जो वहां करी है, काफी नुकसान हुआ है। लेकिन अगर जहां देखा जाए जो सीज फायर हुआ है, जो मध्यस्थता हमारे जो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कराई है, यूएई ने कराई है, उस मध्यस्थता से देखा जाए कि मदरसा तो करा दी, लेकिन सीज फायर भी वाले की सीज फायर का फिर इन्होंने उल्लंघन किया। जैसे गुजरात बॉर्डर पे इन्होंने जो है फायरिंग करी थी, आपके सामा बॉर्डर पे इन्होंने फिर रात फायरिंग करी है 12:30 बजे, और 12:30 बजे इनके जो प्रधानमंत्री है उन्होंने ऐलान किया था कि हमने सीज फायर किया है, हम माफी मांगते हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो युद्ध का जो ऐलानी जंग हुआ है, हमने पाकिस्तान के खिलाफ नहीं किया, हमने उस आतंकवाद के खिलाफ किया जो हमारे हिंदुस्तान के अंदर आके बेगुनाहों के लोगों को मार के चले जाते हैं, यहाँ कत्लेआम करके चले जाते हैं। हमने उनके ऊपर हमला किया, हमने पाकिस्तान के ऊपर हमला नहीं किया। तो सीज फायर किस बात का, मदद किस बात की? लेकिन ये पाकिस्तान फिर नहीं मानेगा। फिर ये देख रहे हैं कुछ दिनों के बाद फिर पाकिस्तान से आतंकवादी कश्मीर आएंगे, बेगुनाह लोगों की जान लेंगे। नीना, अगर आपके आसपास लोग मौजूद हैं तो आप उनसे बातचीत कर सकते हैं। और साथ ही देखिए, पक्ष की बात करूं चाहे मैं विपक्ष की बात करूं, तो किस तरीके की प्रतिक्रिया सामने आई है सीज फायर को लेके? देखिए ना, अगर पक्ष और विपक्ष की बात की जाए, सिराज आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी देखिए ना, अगर पक्ष और विपक्ष की बात की जाए, क्योंकि पक्ष जो देश की सरकार है उसकी बड़ी जिम्मेदारी है कि उसे देश के लोगों को कैसे सुरक्षित रखना है, और विपक्ष का काम यह है कि आखिर जो पक्ष कर रहा है उससे कहीं ना कहीं उसको आरोप लगाना। तो ये जो आरोप और प्रत्यारोप का विद्रोह शुरू हुआ है, तो कहीं ना कहीं बात को जरूर साबित कर रही है कि देश के प्रधानमंत्री ने देश हित में फैसला लिया। देश में फैसला लेने के बाद उन्होंने सीज फायर को रोका, जिसमें भले ही अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान और भारत से बात करके समझौते पर जो बात की, उसके बाद सीज फायर होगा। लेकिन कहीं ना कहीं जो अब जब तक जो प्रक्रियाएं आ रही है कि 1971 के युद्ध के बाद किस तरह से पाकिस्तान पर जीत पाई गई थी और एक नया राष्ट्र बनाया गया था, एक बार फिर हमें उम्मीद थी, लेकिन कहीं ना कहीं देश के प्रधानमंत्री ने देश की जनता को और देश की आर्थिक स्थिति न टूटने पाए इसको लेकर के और ये शायद सीज फायर का आदेश दिया हो। तो कहीं ना जो सवाल है वो देश की जनता के हैं, और जो देश की जनता है तो काफी सीज फायर से आगे जनता कहीं कुछ लोग नाराज हैं, कुछ लोग सीज फायर से खुद नजर आ रहे हैं, क्योंकि जो देश का फैसला है, देश की जनता सिराज आपकी आवाज नहीं मिल पा रही है। अजय जी आपसे ही जान लेती हूं कि देखिए जिस तरीके से सीज फायर का एक तरीके से ऐलान किया गया है, तो साथ ही साथ अब सियासत भी कहीं ना कहीं तेज होती नजर आ रही है। एक तरफ कांग्रेस पार्टी के जो लोग हैं, वरिष्ठ नेता जो हैं, वो इंदिरा गांधी जी को याद करते नजर आ रहे हैं। तो क्या लगता है आपको कि किन हालातों में ये सीज फायर का जो है वो ऐलान किया गया होगा, और अब इस पर जो ये सियासत गरमा रही है, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए मैं आपको बता दूं, जब 1971 की जब बात करी, जब हमारा हिंदुस्तान और पाकिस्तान का जब युद्ध हुआ था, तो उस वक्त इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी। तो हिंदुस्तान के आगे पाकिस्तान ने घुटने टेक दिए थे। लेकिन आपने ये नहीं देखा कि अटल बिहारी जिस समय प्रधानमंत्री थे, तब जब कारगिल का युद्ध हुआ तब पाकिस्तान ने घुटने टेक दिए। अभी जब उरी में हमला तब पाकिस्तान ने घुटने टेक दिए। फिर जो हमारा ये
अभी 4 दिन से जंग चल रही है, फिर पाकिस्तान ने जो है अपने घुटने टेक दिए हैं। तो ऐसा नहीं है, देखिए कांग्रेस हो, सपा हो, बसपा हो, कोई सी भी पार्टी है, वो अपनी राजनीतिक रोटियां तोड़ती ही तोड़ती है, अपनी राजनीतिक रोटियां खेलती है और तोड़ती है। तो अगर देखा जाए विपक्ष क्या कहता है उससे नहीं होता, लेकिन देखिए हमारे देश के प्रधानमंत्री, कोई से भी देश का प्रधानमंत्री होगा, वो नहीं चाहेगा कि युद्ध हो, जंग हो, लेकिन जंग भी फिर मजबूरी में करी जाती है कि बेगुनाह लोगों को जब मार के आतंकवादी आते हैं ना, तो बेवजह लोगों को मारा जाता है, काटा जाता है, धर्म पूछ के गोली मारी जाती है। तो मजबूरन जो है आतंकवाद के खिलाफ जो है हिंदुस्तान ने जंग छेड़ी, लेकिन पाकिस्तान के साथ नहीं खेली। लेकिन पाकिस्तान, मैं फिर कहूंगा, पाकिस्तान दो मुंह साफ है, इस पर विश्वास करना नामुमकिन है, क्योंकि वहां के जो प्रधानमंत्री हैं वो झूठा, वहां के जो रक्षा मंत्री है वो झूठा वहां के। तो पाकिस्तान पे तो किसी चीज का भी नहीं वो करना चाहिए विश्वास, में आपको बताऊं लेना। लेकिन अजय जी, जिस तरीके से आपने कहा कि देखिए पाकिस्तान पर विश्वास करना बिल्कुल भी ठीक नहीं है, और लगातार देखिए पहलगाम आतंकी हमले की मैं बात करूं तब भी उन्होंने निर्दोषों को जो है निशाना बनाया, सिंदूर को उजाड़ने का काम किया, महिलाओं को सीधे सीधे चेतावनी देते नजर आए कि जाओ अब जाकर बता दो, है ना। तो जिस तरीके की ये हरकतें हमने देखी हैं और अब फिर से उन्होंने नागरिकों को निशाना बनाने का काम किया, तो क्या सीज फायर और ये जो सजा उन्हें दी गई है, तो क्या ये काफी है पाकिस्तान के लिए? देखिए ना, मैं आपको बता दूं, सजा का तो कोई प्रारूप नहीं है। सजा तो ये जो 26 लोगों को हमारे मार के गए हैं, ये इसकी सजा तो ये कुछ भी सजा नहीं। 4 दिन में तो कुछ भी है, इनके साथ कुछ नहीं हुआ है। कम से कम इनके सारे जो आतंकी ठिकाने हैं पाकिस्तान के अंदर वो सब ध्वस्त कर देने चाहिए। जो इनके आका है उनको ध्वस्त कर देने चाहिए। जो पाकिस्तान सरकार इनको सह देती है, जो यहाँ का जो सेना अध्यक्ष है आसिफ मुनीर, उसका तो पता ही नहीं लग रहा, उसका तो कोई बयान ही नहीं आ रहा, वो गायब हो गया है, पता नहीं देश छोड़ के भाग जाएगा। तो ये पाकिस्तान जो है हमेशा कभी नहीं सुधरने का। लेकिन अमेरिका ने मध्यस्थता कराने कहा, भाई देखो दोनों देश की जनता ही मरेगी, आतंकवादी तो कितने हैं, आतंकवादी फिर मरेंगे। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने यही सोचकर सीज फायर करवाया कि दोनों मध्यस्थता कीजिए, आगे का वो देखेंगे। लेकिन अगर देखा जाए तो ये इतनी बड़ी सजा कोई नहीं है, इनके साथ तो बुरा होना चाहिए, पाकिस्तान पूरा खत्म होना चाहिए, पोक हमारे अंडर में आना चाहिए। नैना, इस तरीके से देखिए कि पाकिस्तान को ये बात सामने आई है कि चाइना और तुर्की दोनों जो है वो समर्थन देते नजर आ रहे थे, तो क्या इस चीज का असर भी पड़ा है सीज फायर पर? देखो ना, मैं आपको बता दूं, सबसे पहले आपने देखा होगा कि पूंछ जिले में चाइना की मिसाइल गिरी थी, जो टाइप फिश हो गई थी। तो चाइना ने अपना हाथ खींच लिया, चाइना को पता है कि मेरी मिसाइल, उससे जो भी आइटम बम है, जो भी ये सब फिश हो जाते हैं। और जहां रही तुर्की की बात, तुर्की जो है एक मुस्लिम बहुल्य देश है तुर्की, तो वो पाकिस्तान का साथ दे रहा है, उसने अपनी सेनाएं भी वहां भेजी हैं। लेकिन पाकिस्तान समझ चुका है कि हिंदुस्तान वो वाला हिंदुस्तान नहीं रहा, सन 71 वाला हिंदुस्तान नहीं रहा, सन 62 वाला हिंदुस्तान नहीं रहा। हिंदुस्तान बदल चुका है, हमारा भारत बदल चुका है। इस वक्त जो है माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो आदेश दिए, सेना को जो आदेश दिए उन्होंने कि जाइए हम तुम्हें खुली छूट देते हैं, उससे पाकिस्तान घबरा सा गया है। एक जो कहते नहीं भागी बिल्ली म्याऊं चो हो जाती है, बिल्ली पोती और चूहा उसमें घुस जाता है, तो ऐसी पाकिस्तान चूहे के बिल में घुस चुका है। पाकिस्तान माफी मांग रहा है, पाकिस्तान खत्म हो चुका है। नैना, मैं आपको बताऊं, लोकेश जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। लोकेश, झांसी में क्या कुछ इस वक्त प्रतिक्रिया लोगों की दिखाई दे रही है सीज फायर को लेकर? मुझे लोकेश, आपको मेरी आवाज आ रही है? अगर आपको मेरी आवाज आ रही है तो झांसी में इस वक्त लोगों की क्या कुछ प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है सीज फायर को लेकर? लोकेश, आप सुन पा रहे हैं मुझे? तो हम जुड़ने की कोशिश करेंगे। इस वक्त कुछ इशू की वजह से हमारे संवाददाता नहीं जुड़ पा रहे हैं। सिराज, आपसे मैं जानना चाहूंगी कि इस वक्त देखिए अगर आपके आसपास कोई लोग हैं तो आप बातचीत कर सकते हैं, और साथ ही आप हमें ये भी बता सकते हैं कि इस वक्त देखिए जैसे कि पहलगाम आतंकी हमले के वक्त एकजुटता लोगों की नजर आई थी, तो क्या सीज फायर को लेकर भी एकजुटता नजर आ रही है? सिराज, देखिए ना, बिल्कुल अगर सीज फायर की बात की जाए तो जब पहलगाम पर हमला होता है तो देश की जनता में काफी आपको देखने को मिलता है, क्योंकि 28 बेगुनाह लोगों की मौत होती है।
28 बेगुनाह लोगों को आतंकवादी आते हैं, मार देते हैं और चले जाते हैं। जिसके बाद देश की जनता में काफी आक्रोश देखा गया। देश जनता ने जगह जगह प्रदर्शन किया और देश की जनता को इस बात का भी भरोसा था कि अब कुछ बड़ा होने वाला है, क्योंकि देश के जो प्रधानमंत्री हैं अब कुछ ना कुछ बड़ा जरूर करेंगे। और यही कारण रहा कि जब भारतीय सेना के द्वारा आतंकवादी जैसे लश्कर तौबा और जो उनके ठिकाने थे आतंकवादियों के, जब उन्हें रात के अंधेरे में आतंकवादियों के ठिकानों को गिराया गया तो उससे देश के आम नागरिकों में काफी खुशी और जश्न का माहौल देखा गया, क्योंकि देश की जनता साफ तौर पर इस बात को चाह रही थी कि अब आतंकवादियों की जो हरकतें हैं वो लगातार बढ़ रही है। इस पर देश के प्रधानमंत्री को जरूर कोई बड़ा कदम उठाना चाहिए। और वो जब बड़ा कदम उठाया गया तो देश के लोगों में खुशी साफ तौर पर देखी गई। देश के लोगों ने मिठाइयां बांट करके एक दूसरे का मुंह भी मीठा कराया, लोगों को मिठाइयां खिलाई। तो उसके बाद जो है अब जब सीज फायर का आदेश आता है, जब सीज फायर का आदेश आता है तो उसके बाद तो जो लोग हैं उन लोगों का साफ तौर पर कह रहा है कि अगर देश के प्रधानमंत्री ने अगर शांति समझौते पर बात की है और अगर देश के प्रधानमंत्री ने फैसला किया है तो इससे कहीं ना कहीं देश के हित में फैसला माना जाएगा, क्योंकि आम जनता को देश के प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री के ऊपर ही भरोसा कर रही है ना। उनका साफ तौर पर कहना है कि जो हमारे रक्षा मंत्री फैसला करेंगे, जो हमारे प्रधानमंत्री फैसला करेंगे, हम उस मुश्किल घड़ी में उनके साथ खड़े हैं। क्योंकि देश की जनता साफ तौर पर चाहती है कि देश में किसी भी तरह से इन आतंकवादियों को आगे से रोका जाए, और देश की जनता साफ कहती है कि आतंकवादियों को ही निशाना बनाया जाए। और जिस तरह से 90 आतंकियों को मार गिराया गया वो एक भारत की बहुत बड़ी जीत है, क्योंकि तुमने 28 मारे, हमने 90 मारे हैं, ताकि तुम्हारी हिम्मत दोबारा भारत की तरफ आप उठाकर देखने की ना पड़े। ये संदेश देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से पहुंच गया। उसके बाद भी लगातार पाकिस्तान जो है अपने दुश्मनों पर दिखाई दिया। पाकिस्तान लगातार मांग कर रहा था कि हम युद्ध नहीं चाहते, हम युद्ध नहीं चाहते, लेकिन उसके बाद भी अब जब सीज फायर का आदेश हुआ है तो पाकिस्तान को इस बात को समझना होगा कि भारत बदल चुका है। भारत पहले वाला भारत नहीं है। अगर आप हमारे ऊपर आतंकवादियों के द्वारा हमले कराओगे और आप उन्हें संरक्षण दोगे तो हम तुम्हारे विरुद्ध खड़े हुए नजर आएंगे नहीं। अजय जी हमारे साथ है, मैं आती हूँ सिराज आपके पास। अजय जी, आप जिस तरीके से देख रहे हैं कि देखिए प्रतिक्रियाएं तो हर जगह से सामने आ रही हैं, वही इसी बीच ये बड़ी खबर भी सामने आई थी कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने ये बात कही थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले दौरे पर जाने वाले थे, लेकिन अचानक उनका दौरा कैंसिल हो जाता है और उसके बाद पहलगाम आतंकी हमला हो जाता है। तो उनका कहना है, विपक्ष का लगातार ये कहना है, प्रतिक्रिया सामने आ रही है कि उनको सब कुछ पता है। इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए नैना, मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस का जो दिमाग है ना वो खोखला हो चुका है। कांग्रेस के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनका खड़गे जी, उनका दिमाग जो है बिल्कुल खोखला हो चुका है। क्या अपने देश को प्रधानमंत्री अपने देश के लोगों को बनवाएगा? ये राजनीति करना छोड़ दे कांग्रेस, ये राजनीति सही नहीं कर रही है। ये देश के अंदर अपना एक जो वजूद है उसको खत्म करते जा रही है। वजूद रहा कहाँ कांग्रेस का, बताइए हमें। खड़गे जी कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी ने अपनी यात्रा रद्द कर दी है और उसके बाद हमला होया था, क्या प्रधानमंत्री जी ने हमला करा दिया? ये गलत है, बेबुनियाद बातें हैं। इनका दिमाग जो है खोखला हो चुका है। नैना जी, मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस तो खत्म हो ही चुकी है, इनके दिमाग भी खत्म हो चुके हैं। इनकी सोचने की शक्ति है ना वो खत्म हो चुकी है। नैना ठीक, मैं जुड़ती हूँ आपसे, सवाल और भी हैं। लोकेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। लोकेश, इस वक्त कैसी प्रतिक्रिया लोगों के सामने आ रही है झांसी में? कुछ लोग हम उनसे जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर जब भारत पाकिस्तान का जो सीज फायर हुआ है, सीज फायर को लेकर उनका क्या कुछ कहना है, क्योंकि तमाम जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं पैनिक थे, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि युद्ध जो है काफी लंबे समय तक जाएगा। लेकिन 90 घंटे के अंतराल में ही युद्ध विराम होना, लोगों के मन में तमाम प्रतिक्रिया। कुछ लोगों से जानने का प्रयास करते हैं, क्या कहना चाहेंगे जो भारत पाकिस्तान का जो युद्ध विराम हुआ है, क्या कहना चाहेंगे भारत सरकार को लेकर? बहुत बढ़िया कदम उठाया है भारत सरकार ने, ऐसा नहीं के साथ करना चाहिए। ये पहली बार तो हुआ नहीं, हर बार आतंकी हमला होता है और बेकसूरों को जान जाती है। और हमेशा ही से ही पाकिस्तान ने हिंदुओं को टारगेट बनाया है, चाहे आप कहीं भी देख ले। और ये हमारे 28 मरे हैं, क्या पता आगे जाके 28,000 मर जाए। तो ये भारत सवाल ये है कि कल जिस तरीके से युद्ध विराम 5:30 पे हुआ था, लेकिन रात में देखा गया तो 8:20 पर फिर से पठानकोट हो या श्रीनगर हो या बाड़मेर या जैसलमेर हो, वहाँ हवाई ड्रोन दिखाई दिए। तो क्या कहना चाहोगे कि पाकिस्तान कहीं ना कहीं धोखा कर रहा था? बिल्कुल कर रहा था। उसकी हमेशा ही से रही है कि
किस ना किसी प्रकार कर भारत को क्षति पहुंचाई है। तो अपनी वो इस नाकाब चीज से बाज नहीं आएगा, आप रोक दो फिर तो हमें इसके प्रति कोई दया नहीं रखनी चाहिए। जी क्या कह रहे हैं की भाषा में समझाओ, कौन पढ़ाता पाकिस्तान को लगता है? सिर्फ जो वो गद्दारी करता है उसके साथ भी कोई छलावा किया जाए, शुरू से लेकर अभी तक का उसका जुड़ने की कोशिश करेंगे झांसी से भी। अजय जी, आपने बात कही कि देखिए कांग्रेस जो है वो राजनीति करने का काम करी, लेकिन आपको क्या लगता है कि अब बीजेपी अब ऑपरेशन सिंदूर को लेकर कोई भी राजनीति नहीं करेगी या कोई भी फायदा उठाने का काम नहीं करेगी? क्या कहेंगे? देखिए नैना, मैं आपको बता दूं, सबसे पहली बात तो ये है कि 28 लोगों की वहां निर्भय हत्या कर दी गई। उसके बाद 11वें 8वें 9वें दिन जो है ऑपरेशन सिंदूर का नाम दिया गया और उस ऑपरेशन सिंदूर में 2 महिलाएं जो बिग कमांडर सोफिया कुरैशी और एक और है, उनका नाम है जहन से उतर रहा है, इन दोनों को भेजा और इन दोनों को ही प्रेस वार्ता करने के लिए सामने प्रेस वार्ता में लाया गया। तो मोदी जी का कहना यह है, मोदी जी दिखाना चाहते हैं कि देखिए हमारे देश के चाहे वो हिंदू हो मुस्लिम हो सब एक है। देखिए सोफिया कुरैशी ने किस तरीके से किस हिसाब से उन्होंने अपनी बात सामने रखी और 90 आतंकवादियों को जानों के गुरु तक पहुंचा दिया उनको। तो मैं वही बता दूं कि जो ये बात आपने जो कही है कि मोदी जी ने जो फैसला लिया है वो भारत की जनता के हित में लिया है, क्योंकि मोदी जी भी नहीं चाहते, हमारे प्रधानमंत्री भी नहीं चाहते कि युद्ध हो, क्योंकि युद्ध में देखो दोनों तरफ से, जंग में दोनों तरफ से नुकसान होता है, चाहे वो हिंदुस्तान हो या पाकिस्तान हो। लेकिन एक बार हम फिर कह देते हैं, हिंदुस्तान फिर कहता है पाकिस्तान से अगर अब दोबारा से फिर हिमाकत करी तो आपके पाकिस्तान को नेस्तनाबूद कर दिया जाएगा और खत्म कर दिया जाएगा लेना। लेकिन अजय जी, ये तो हमेशा हम कहते हैं पाकिस्तान को कि अब की बार मत करना, अब की बार मत करना। मैं यही तो आपसे जानने की कोशिश कर रही हूँ कि जितनी सजा दी गई है ये सच में काफी है? कितने मौके देंगे पाकिस्तान को? इतने मौका तो नहीं देना चाहिए, लेकिन हम इंटरनेशनल के हिसाब से इंटरनेशनल को भी लेके चलना पड़ता है, क्योंकि हमारे साथ और भी देश हैं। तो हमारे प्रधानमंत्री बड़े सूझबूझ से वो चलते हैं, इंटरनेशनल जो स्थितियां हैं उसको भी लेके चलना है, संयुक्त राष्ट्र को भी लेके चलना होता है। तो क्योंकि जो मध्यस्थता जो ट्रम्प जी ने कराई है, जो अमेरिका के राष्ट्रपति जी ने कराई, कुछ सोच समझ के ही कराई होगी। ऐसा नहीं कि ट्रम्प आज जो है अमेरिका हमारे भारत का बहुत अच्छा मित्र है, इजराइल हमारे देश का बहुत अच्छा मित्र है, रशिया हमारे देश का बहुत अच्छा मित्र है, काफी अच्छे ऐसे बड़े देश हैं जो अच्छे मित्र हैं। तो इसलिए पाकिस्तान घबरा गया है, पाकिस्तान जाके वहां ट्रम्प के चरणों में गिर गया कि हमें बचाओ, हमारी जनता को बचाओ। लेकिन पाकिस्तान फिर भी नहीं सुधरेगा, कि कोई सन 71 की लड़ाई हो, सन चाहे कारगिल की हो, ये हमेशा जो आतंकवादियों को पालता रहेगा, आतंकवादियों को पनाह देता रहेगा। वही मैं आपको बता दूं नैना, अभी जो इनका सरगना है हाफिज सईद, उसके 12 लोग, उसके परिवार के लोग मारे गए, उसका जीजा मारा गया, उसकी घरवाली मारे गए, लेकिन वो क्यों नहीं मरा? सरकार उसको क्यों भी बेकरार नहीं कर रही पाकिस्तान की? हाफिज सईद को भी सरकार से मेरा एक निवेदन है कि जब तक हाफिज सईद को सरेंडर ना कर लिया जाए तब तक इस फायर ना रोका जाए, युद्ध की स्थिति रखी जाए। नैना तरीके से आप देख रहे थे कि देखिए भ्रामक कुछ चीजें फैल रही थी, सोशल मीडिया पर गलत अफवाहों का सिलसिला जारी था इस युद्ध के दौरान। तो लोगों ने किस तरीके से इसका बचाव किया, फिर लोगों को किस तरीके से जागरूक किया गया? क्योंकि बहुत सी फेक न्यूज जो है वो सुनाई गई है, वो बताई गई है। इसको लेकर क्या कुछ अभियान वहां पर चलाया जा रहा है? किस तरीके से लोगों को जागरूक करने का काम किया जा रहा है? सिराज, देखिए नैना, जो भ्रामक खबरें फैलाई जा रही थी, तो इसको लेकर के रायबरेली का जिला प्रशासन ने एक्टिव मोड पर आते हुए आदेश दिया था कि जो भी व्यक्ति भ्रामक खबरें फैलाएगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। और बाकायदा सोशल मीडिया पर आला अधिकारियों ने एक टीम गठित की थी, वो टीम नजर बना करके रख रही थी। और दूसरी बात, जिस तरह से जैसा कि हमारे पॉलिटिकल एडिटर साहब ने कहा कि नहीं, ये पाकिस्तान पर भरोसा नहीं किया जा सकता। तो सबसे बड़े 1971 के बाद 2025 में जब ये हमला पाकिस्तान के ऊपर किया गया है, तो पाकिस्तान अब तक ये सोच रहा था कि नहीं, हम भारत पर जो भी कर रहे हैं आतंकवादी हमले करवा रहे हैं,
भारत हमारा कुछ नहीं कर सकता है, तो शायद इसका जवाब देने के लिए 1971 के बाद कोई युद्ध की स्थिति नहीं बनी थी। और उस युद्ध की स्थिति को शायद जितना देखा जाए कि जब 2025 में जब आतंकवादियों के द्वारा हमला किया गया तो देश के प्रधानमंत्री ने कड़ा कदम उठाते हुए सिर्फ और सिर्फ 2 महिलाओं को भेज करके पाकिस्तान के आतंकवादियों ठिकानों को नष्ट करा दिया। तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि जो सरकार है वो पूरी तरह से रहना जी एक्टिव मोड पर नजर आ रही है और पाकिस्तान पूरी तरह से गुजरों को बना हुआ है, क्योंकि पाकिस्तान इस बात को समझ रहा है कि हम भारत के साथ अगर युद्ध करेंगे तो हम 1965 में आए हैं, हम 1971 में आए हैं, लेकिन पाकिस्तान हमारा सेफ था। लेकिन पाकिस्तान आप जान रहे हैं कि पाकिस्तान हमारा सेफ नहीं रहेगा, क्योंकि 1965 और 1971 में पाकिस्तान बच गया था। लेकिन इस बार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ पूरे देश की जनता करी और जनता चाहती है कि पाकिस्तान को नेता नाबूद कर दिया जाए। लेकिन जिस तरह से देखा जा रहा है कि ठीक है, एक राय का आदेश हुआ है, जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और रक्षा मंत्री के साथ खड़ी है और देश के प्रधानमंत्री जो फैसला करते हैं वो फैसला देश की जनता मान रही है। लेकिन अगर पाकिस्तान अपनी कायदा हरकतों से बाज नहीं आता तो आने वाले समय में कहीं ऐसा न हो पाकिस्तान का जो नक्शा है जो भारत देश के दुनिया के नक्शे पे मिट जाए, ये भी एक सवाल है ना। चाहेंगे 1971 की उन्होंने बात की, 1999 में कारगिल युद्ध हुआ, लगातार माफी हम पाकिस्तान को दे देते हैं हर बार। और जिस तरीके से देखिए जब भी युद्ध होता है तो उस समय जो खबरें फैलाई जाती हैं वो कभी ना कभी ऐसा हो जाता है कि कुछ फेक खबरें भी फैलाई जाती हैं। तो इस पर आप क्या कहेंगे जो इस समय हुआ है ऑपरेशन सिंदूर को देखकर, क्या कहेंगे आप? जिस तरीके की खबरें वायरल की गई, जिस तरीके से लोगों को बरगलाने का काम किया गया, क्या कहेंगे इस पर? अजय जी आप क्या सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ बोलिए ना। हाँ, मेरा सवाल ये है कि जिस तरीके से आपने देखा कि उन्होंने बातचीत की है इस वक्त 1971 की मैं बात करूं, कारगिल की मैं बात करूं, युद्ध को लेकर हमेशा माफी जो है वो पाकिस्तान को दी जाती है। वहीं अब ऑपरेशन सिंदूर के बाद देखिए सीज फायर का ऐलान कर दिया गया है। वहीं इसी बीच अगर मैं बात करूं कि जब भी युद्ध की स्थिति बनती है तो बहुत सी खबरें वायरल की जाती हैं, तो इस समय आपने देखा होगा बहुत सी फेक न्यूज जो है वो फैलाने का काम किया गया। इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए नैना, मैं आपको बता दूं, सीज फायर की बात करें, अफवाह की बात करें तो अफवाहें तो देखिए सोशल मीडिया पे काफी फैलाई जा रही है, लेकिन हमारे देश के राज्यों में हमारे देश की जो प्रशासन है, जो शासन है, उन्होंने बड़े हिसाब से लोगों को समझाया कि आप किसी भी अफवाह पे ना जाएं, किसी भी उस पे ना जाएं, किसी भी कोई भी अफवाह होती है कि साहब युद्ध होगा, यहाँ भी बम गिरेगा, वो उस अफवाहों पे शासन ने बड़े हिसाब से इसका समझाने का प्रयास किया और बड़ा अच्छा प्रशासन ने इतना बड़ा साथ देने के बावजूद सरकारें, जो हिंदुस्तान में सरकारें, राज्यों की सरकारों ने पूरी मुस्तैदी से मीडिया में बैन लगाया कि कोई भी गलत काम ना हो, कोई भी जो अफवाह है उसको ना फैलाया जाए। तो हमारे देश की जनता ने भी इसका बड़ा उससे वो दिया है, जवाब दिया और जनता ने बड़े हिसाब से जनता ने उसका जवाब दिया है और जनता बड़ी मुस्तैद से रही है। जनता बड़ी खुशी में थी कि पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है। रही मिशन सिंदूर की, तो देखिए सिंदूर, ये क्या जाने सिंदूर की क्या कीमत है, ये कुछ नहीं जानते, इनके सिंदूर लगाते ही नहीं है सिंदूर की चक्कर में। इसलिए हमारे भारत के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने ऑपरेशन सिंदूर का नाम रखा, क्योंकि दो महिलाएं यहाँ से हमारी जाती है सिंदूर, और वो मिशन सिंदूर को पूर्ण करके और 90 आतंकवादियों को जौन पहुंचा कर यहाँ वापसी कुशल वापिस आ जाती है। वही मैं फिर कहूंगा, हाफिज सईद को रोकने में पाकिस्तान झुका, पाकिस्तान झुकने से नहीं, जो पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा आतंकवादी हाफिज सईद है उसको झुकना चाहिए, उसको पाकिस्तान ने सीधे जेल में डालना चाहिए, क्योंकि अभी हाफिज सईद जिंदा है और वो कहीं बंकरों में छुपा हुआ है, पाकिस्तान सरकार ने उसको छुपा रखा है। लेना
सिराज, आपने जिस तरीके से सुना कि इस वक्त क्या कुछ कहना है पॉलिटिकल एडिटर का, मैं लगातार बात कर रही थी ऑपरेशन सिंदूर को लेकर। देखिए, जिस तरीके से उन्होंने कहा कि पाकिस्तान सिंदूर की कीमत नहीं जानता, लेकिन भारत में रहने वाला हर एक नागरिक इसकी कीमत जानता है। और ऑपरेशन सिंदूर जो ये नाम दिया गया है, एक तरीके से आप देखेंगे तो एकजुटता जिस तरीके से भारत ने दिखाई है उसको लेकर प्रधानमंत्री ने ऑपरेशन सिंदूर, जिस तरीके से मांग का सिंदूर बिटाने का काम किया गया था, उसको देखकर ये नाम रखा गया था। तो लोगों की अब इस पर क्या कुछ राय निकल कर आ रही है सामने, वो किस तरीके से इस चीज को लेकर सोच रहे हैं? देखिए, जिस तरह से अगर ऑपरेशन सिंदूर की बात की जाए तो ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ नाम किस लिए दिया गया है, क्योंकि जो आतंकवादी होते हैं आते हैं हमारी बहन और बेटियों की मां का सिंदूर उतार देते हैं, क्योंकि उनका तो एक लक्ष्य रहा है कि वो भारत पर आए और हमला करें, और भारत पर आकर के वो हमला करते हैं कहीं ना कहीं इससे जो हमारी बहन बेटियां जो होती है, विधवा होती है, बेवा होती है। तो जिसके बाद जब ये ऑपरेशन सिंदूर नाम देश के प्रधानमंत्री के द्वारा दिया गया तो इससे महिलाओं को बड़ी उम्मीद जगी कि आखिर जो हमारा बदला है, या हमारा बदला हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लेना चाहते हैं, और यही कारण है कि ऑपरेशन सिंदूर नाम दिया गया है। और ऑपरेशन सिंदूर को नाम दिया गया, उसकी जिम्मेदारी दी गई तो कर्नल सोफिया कुरैशी और रोजगार सिंह को दी गई, क्योंकि ये दो महिलाएं हैं जो सिंदूर की कीमत समझती है, ये सिंदूर की कीमत जानती है, उन्हें पता है कि जब उनका आदमी उनके साथ है तो बहुत मजबूत स्थिति में है। और जब किसी का सुहाग उसमें लिया जाता है आतंकवादियों के द्वारा, वो किस तरह से पूछता है, तो इन दो महिलाओं ने देश का नाम ही नहीं बल्कि अपना देश का नाम पूरी दुनिया में रोशन करते हुए बता दिया है कि ऑपरेशन सिंदूर में जो दो महिलाएं गई थी जो देश की आन बान शान है, और महिलाएं को कहीं जो दो महिलाओं ने जाकर के पाकिस्तान को नेता नाबूद कर दिया, आतंकवादी ठिकानों को नेता नाबूद कर दिया, तो अभी तो हमारी पूरी सेना पड़ी थी ना। अभी तो अगर हमारी सेना की जिम्मेदारी उठाती तो पाकिस्तान के क्या हालात होते, तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि जो महिलाएं हैं, महिलाएं और नौजवान इस चीज को लेकर के काफी खुश नजर आ रहा है। सिराज, में जुड़ूंगी आपसे। लोकेश इस वक्त जुड़ गए। लोकेश, आप सुन पा रहे हैं मुझे? पाकिस्तान मुर्दाबाद मुर्दाबाद। लोकेश, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी नैना, बिल्कुल आपके बिल्कुल। लोकेश, मैं जानना चाह रही हूँ कि झांसी में इस वक्त क्या कुछ लोगों की प्रतिक्रिया है? आपके साथ बहुत से लोग मौजूद हैं, क्या कुछ इनका कहना है? जी नैना, जी हमारे साथ नैना कुछ लोग हैं, हम इनसे ही बात करते हैं। क्या कहना चाहोगे जिस तरीके से पाकिस्तान को लेकर तमाम जो सवाल खड़े होते हैं लोगों के बीच में, क्या कहेंगे आप, जो कल सीज फायर हुआ है? तो जी शुरू से ही ऐसे करते आ रहे हैं पाकिस्तान, कोई ऐसी पहली बार तो है नहीं तो पाकिस्तान ने पहली बार करा हो, और आप जब तक उन्हें मुंह तोड़ जवाब नहीं देंगे ऐसा ही करते रहेंगे वो आगे चलकर ही। और ऐसा तो है नहीं जैसे हिंदुओं को टारगेट बना रहे हैं, आप तो पूरे भारत को टारगेट बना रहे हैं, कहीं भी बम पटक रहे हैं, कहीं भी ब्लास्ट कर रहे हैं, मिसाइल दाग रहे हैं। और जहां तक विपक्ष की बात करें, विपक्ष निरंतर कहता था कि मोदी सरकार ने तमाम जो हथियार खरीदे हैं, क्योंकि पहलगाम घटना को लेकर तमाम विपक्ष की प्रतिक्रियाएं आ रही थी, निरंतर सरकार पर आरोप लगाए जा रहे थे। लेकिन जिस तरीके से भी आपने देखा कि 90 घंटे में पाकिस्तान ने घुटने टेक दिए, तो क्या कहना चाहेंगे विपक्ष को लेकर, वर्तमान प्रधानमंत्री मोदी की कार्यशैली को लेकर? जी, हमारे प्रधानमंत्री बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, शुरू से करते आ रहे हैं, विपक्ष को पहले समझ नहीं पाया, पर अब ये भारत की बहुत अच्छी बात है कि जब मुश्किल की घड़ी आई तो सारा विपक्ष और सारे नेता लोग साथ मिलकर काम कर रहे हैं। इसी को यही भारत हम देखना चाहते हैं जो आत्मनिर्भर मोदी ने कहा था, यही हम जो देखना। अगर पाकिस्तान को भाषा की बात की तो कौन सी भाषा पाकिस्तान समझता है भारत की? उसने एक मारे हमारे, उसके 10 मारो, 10 मारो, उसके 100 मारो, उसको यही भाषा समझ में आती है। और पाकिस्तान एक मक्कार देश है और क्रिकेट पे विश्वास कर सकते हैं भारतीय हम, और उस पर विश्वास नहीं कर सकते हैं पाकिस्तान पे। अगर फायर को लेकर अगर देखा जाए तो भारत की जो शर्तें थी वो अभी भी यथावत जारी है, क्या उन्हें जारी रखना चाहिए? बिल्कुल जारी रखना चाहिए। अगर वो अब नहीं मार रहे हैं तो अपना कार्रवाई करो, बिल्कुल उन पर चढ़ाई करो। अगर ऐसे नहीं मार रहे हैं तो बंदूकों से करो, काम अपना करो। तो अब उनको आप फ्री नहीं छोड़ सकते हैं, जो आप उनको हल्के में ले रहे हैं तो इससे हमारी नुकसान है। क्या कहना चाहोगे भारतीय सेना को लेकर जिस तरीके से उन्होंने इस कार्रवाई को अंजाम दिया, ऑपरेशन सिंदूर सफल रहा? सलाम है, जो उन्होंने हमारी माता बहनों का सिंदूर उजाड़ा था पहलगाम में, और हमारे जवानों ने गए वहां पर और वो सिंदूर का लाज रखा। इस सिंदूर ऑपरेशन को हम सलाम करते हैं, भारतीय सेना को सलाम करते हैं जिस प्रकार से इनने इस कार्य को पूरा किया।
और हमारी पूरी आर्मी को सैल्यूट है। संजय, आप देख सकते हैं कि तमाम लोगों में भारतीय सेना की जो कार्रवाई रही ऑपरेशन सिंदूर के सफलता को लेकर जो है वो निश्चित तौर पर तारीफ बिल्कुल। अजय जी, आपने जिस तरीके से अभी देखा कि झांसी में लोगों ने क्या कुछ प्रतिक्रिया दी है, उनका लगातार यही कहना था कि अगर पाकिस्तान हमारे 10 लोगों को नुकसान पहुंचाता है तो हम 100 लोगों को पहुंचाएंगे। क्या कहेंगे ये प्रतिक्रिया देखकर लोगों की? नैना, मैं आपको बता दूं कि हिंदुस्तान की जनता है अब जाग चुकी है। उनको पता है कि ये लोग जो है हमारे 20 मार के जाए तो इनके 40 मारो, 40 अगर 40 मारो तो इनके 100 मारो। तो हमारे हिंदुस्तान की जनता समझ चुकी है कि ये हिंदुस्तान अब वो वाला हिंदुस्तान नहीं रहा। पाकिस्तान को खत्म करना चाहिए। पाकिस्तान के जो आका है, पाकिस्तान में जो बैठे आतंकवादियों के आका है, पहले उनको टेस्ट कर देना चाहिए, उनको खत्म करेंगे। जो झांसी की जनता बोल रही है बहुत बढ़िया बोल रही है कि अगर ये 10 मारे तो 20 मारो, 20 मारो तो पुराने हमारे पर हमला करते हैं। अगर हमारी सरजमी पर हम हमला करते हैं तो हम भी पाकिस्तान की सरजमी बीच में लाहौर में जाके, इस्लामाबाद में जाके, रावलपिंडी में जाके हमला करेंगे। और हमारे हिंदुस्तान की, हमारे जो भारत की जो सेना है बहुत मजबूत है। मैं उस सेना को सलाम करता हूँ, सलूट मारता हूँ। जो सेना हमारी बिल्कुल रेडी, सारी छुट्टियां अपने घर बार छोड़कर बॉर्डर पे पहुंच गए। तुरंत सरकार ने कहा तुरंत वो अपनी छुट्टी कैंसिल कीजिए और बॉर्डर पहुंच गए। वो लोग जो है सेना हमारे हिंदुस्तान की इतनी ताकतवर सेना बन चुकी है कि हमारी सेना को आज कोई टाल नहीं सकता, हमारी सेना को कोई मुकाबला नहीं कर सकता। तभी तो 90 घंटे में पाकिस्तान ने घुटने टेक दिए। लेकिन हाफिज सईद को भी घुटने टेकने चाहिए। हाफिज सईद ने ही हमारे 28 बेवजह लोगों को मरवाया, सामने मरवाया। कहते हैं पूछकर गोली मारते कि बच्चे इधर आ जाओ, कलमा पढ़वा के धर्म पूछते कि तुम हिंदू हो मुस्लिम हो। आपस में झगड़ा करवानी चाहती नहीं। पाकिस्तान इन नापाक इरादों से कामयाब नहीं हो सकता। हमारे देश का हिंदू, हमारे देश का मुस्लिम एक है और एक रहेगा। अब मैंने इस 24-22 वाले हमले में देखा कि हमारे देश का हिंदुस्तान मुस्लिम सब एक मौजूद हैं। तो सीज फायर की जो खबर सामने आई है, सीज फायर को लेकर क्या लोग सच में संतुष्ट नजर आ रहे हैं? हम कुछ लोगों से बात करते हैं कि जिस तरीके से पाकिस्तान ने सीज फायर संधि पर अभी हामी भर दी है कि दोनों LOC जो सीमा है तो सीज फायर नहीं होगा, कितना संतुष्ट है? आप क्या लगता है कि पाकिस्तान मानेगा? वो नहीं मानेगा, वो गद्दार है, हरदम धोखा करते हैं। हमारा प्रधानमंत्री शेर है, लोग है बिल्कुल। तो क्या लगता है कि सीज फायर अभी पाकिस्तान फिर से धोखा कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है सर, सकता है। आप क्रिकेट पर एक समय विश्वास करते हैं पर पाकिस्तान पर आप बिल्कुल विश्वास नहीं कर सकते। ऐसा देश है कि आप कभी भी आपको क्षति पहुंचा सकता है और हमेशा ही से। अभी एक बयान आया कि चीन ने जिस तरीके से मना कर दिया था कि चीन अगर देखा जाए तो भारत पाकिस्तान के मुद्दे से दूर रहेगा, लेकिन कल पाकिस्तान के अगर देखा जाए तो हवाले से सूत्रों से खबर आई कि पाकिस्तान बयान दे रहा है कि चीन उनका साथ दे रहा है। क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल दे रहा है, नायक देश है पाकिस्तान का चीन, और हमेशा से चीन भारत पाकिस्तान को मदद दे आ रहा है और देते रहेगा। कुछ हथियार हैं जो अभी सप्लाई किए थे पाकिस्तान को, पर उसमें हमारे जो रशिया से हम लोगों ने खरीदा था H-400, उसने बहुत बढ़िया कार्य किया है। उससे सभी हथियार बढ़ रहे चीन के हो या पाकिस्तान के, हमेशा सहायक देश रहा है चीन पाकिस्तान का। एक सवाल आपसे देना चाहेंगे कि जिस तरीके से पाकिस्तान की आर्मी के चीफ अपने जवानों को अल्लाह अकबर और अल्लाह का तमाम तरीके के बयान देते हुए नजर आए, क्या उसकी प्रतिक्रिया को लेकर हम भारतीय मुसलमान की बात करें तो भारतीय मुसलमान आज कदम से कदम मिलाकर भारत के साथ खड़ा हुआ है, तो क्या कहना चाहेंगे पाकिस्तान को जो मुसलमान की वो निरंतर दुआई देते आते हैं? ये आप दे सकते हैं, पहले वाला भारत नहीं है जो शांत रहता था। ये अब नया भारत है, ये मोदी का भारत है, ये बिल्कुल सबको साथ चलने वाला भारत है। यहाँ पर अगर किसी को आप क्षति पहुंचाएंगे, आप चाहे किसी धर्म से हो, किसी से कहीं के भी हो, सब भारत में मिलकर कार्य कर रहे हैं और करेंगे, आगे चल के भी करेंगे। तो ना आपने देखा कि धर्म को लेकर भी और देखा जाए तो पाकिस्तान के तमाम बयान को लेकर भी यहाँ लोगों का साफ तौर पर कहना है कि ये मोदी का नया भारत है। नया भारत जो है वो हर चीज में पाकिस्तान से निपटने के लिए निपुण है। जी नैना।
लोकेश, जिस तरीके से आपने कहा कि देखिए नया भारत है, लेकिन नए भारत में बहुत सारी नई चीजें भी हो रही हैं। लोगों से आप ये सवाल भी पूछ सकते हैं, मैं आपसे सवाल पूछना चाहती हूँ, लोगों से आप ये पूछ सकते हैं कि जिस तरीके से देखिए बात आपने पूछी है लोगों से कि चाइना जो है वो लगातार पाकिस्तान का साथ देता है, अगर कभी फिर से जैसे कि बात सामने आ रही कि पाकिस्तान कभी नहीं सुधर सकता, तो अगर कभी युद्ध की स्थिति बनती है दोनों देश से निपटने के लिए, क्या इंडिया पूरी तरीके से तैयार है? जी बिल्कुल, यहाँ हम आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से अभी तो सीज फायर को लेकर तमाम बातें निकलकर सामने आई, लेकिन अगर हम पाकिस्तान पर भरोसा नहीं कर सकते हैं, यदि दोबारा से युद्ध की स्थिति बनेगी तो भारत को कितना मजबूर समझ रहा है, और जो तमाम पाकिस्तान जो बयान दे रहा है चीन वगैरह, तो क्या कहना चाहेंगे ऐसी स्थिति पर अगर दोबारा युद्ध की स्थिति बनती है? बयानबाजी पर हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, या फिर वो चीन दे या पाकिस्तान दे, हमें अपनी आर्मी पर पूरा भरोसा है, हमें पर मोदी पर भरोसा है कि अब जैसी परिस्थिति आएंगी हम उससे लड़ेंगे और जीत भी हमारी होगी। ऐसा है नहीं कि पाकिस्तान कहीं नहीं टिकता है हम लोगों के पीछे। अगर हम लोग अपना आप दिखाएंगे ना, हम तो भारत का तो यही शुरू से रहा है। सोशल मीडिया पर भी तमाम प्रकार की भ्रामक पोस्ट पाकिस्तान के माध्यम से किए गए, साइबर अटैक किया गया, क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से भारत की जनता ने समर्थन किया? भारत की जनता और ही समझदार है, वो ऐसी चीजों को करती नहीं है, और वो लोग जो है कि गवर्नमेंट रोड नहीं पाते हैं, तो सोशल मीडिया पर भड़काऊ बयान है, और हमेशा ही ऐसा नहीं है कि हिंदू और मुस्लिम को लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। आप पहलगाम में भी देखिए, उन्होंने अगर अटैक करा है तो उस पर ऐसा ही रहा है कि आप हिंदू मुस्लिम को बीच में लड़ाई हो रही है, यहाँ पे कराओ, ऐसे भड़काऊ बयान है कि हिंदुस्तान में हिंदू मुस्लिम लड़ रहे हैं, ये लड़ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पर सब लोग साथ में रह रहे हैं। मोदी का जो नया देश है वो सभी धर्मों को लेकर है, सभी संप्रदायों को लेकर है, और निश्चित तौर पर अगर आगामी समय में देखा जाए यदि युद्ध की जब स्थिति बनती है दोबारा से, तो निश्चित तौर पर सभी वर्ग मोदी के साथ खड़ा होगा, क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल खड़े होंगे सर। आज वो भारत, मैं पहले भी कह रहा हूँ, वो भारत है नहीं है, शांत रहने वाला है, ये मुंह पे तोड़ जवाब देने वाला भारत है। यहाँ पर सभी मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, पारसी हो, सब साथ में खड़े हैं। यही आप चाहते हैं, यही भारत हम शुरू से चाहते थे कि सब लोग साथ में खड़े हो, और यही हमारा उद्देश्य है कि सब साथ में खड़े होकर लड़ाई लड़े, तभी भारत ये जीत सकता है। तो नैना, आपने सुना कि लोगों का कहना है कि ये मोदी का जो नया भारत है सभी धर्म और संप्रदायों का भारत है, और जब भी ऐसी आपात स्थिति होगी तो निश्चित तौर पर सभी कदम से कदम मिलाकर खड़े होंगे। जी नैना, मुताबिक एक खबर हमारे पास सामने आई है, उस खबर में ये है कि पाकिस्तान ये कहता नजर आ रहा है कि भारत ने जो है वो सीज फायर का उल्लंघन किया है। क्या कहेंगे इस पर? अजय जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ लेना बताइए, बोलिए। इस वक्त मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एक खबर सामने आई कि पाकिस्तान जो है वो भारत पर इल्जाम लगाता नजर आ रहा है कि भारत ने सीज फायर का उल्लंघन किया है। वही खबर ये भी सामने आ रही थी कि सीज फायर के बाद ये खबर भी सामने आई कि पाकिस्तान ने उल्लंघन कर दिया है। तो ये जो खबरें हैं इनको लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की। मैं आपको बता दूं, पाकिस्तान हमेशा दो मुही बातें करता आया है। सीज फायर का उल्लंघन खुद ने किया, भारत अगर सीज फायर का उल्लंघन करेगा ना तो हिंदुस्तान उसको 24 घंटे में नेशनल रूल खत्म कर देगा। हम पीछे हटने वालों में से नहीं है। हम जो है, अगर हमें रोका गया है, अगर हमें मध्यस्थता के लिए कहा गया है, हमारे प्रधानमंत्री जी से कहा गया है, तो हम उल्लंघन नहीं करते हैं। हम उसमें के लोग नहीं जो पीछे से बाहर करें, हम सामने से बाहर करते हैं। सामने से हमारे प्रधानमंत्री ने देखी, सामने से दिन से जंग करी, सीधे रात को 2 बजे जाके हमले किए, सुबह तक खत्म कर दिया। 4 दिन से हमलाबाजी चल रही है। तो ये सीज फायर का जो उल्लंघन हम तो कर ही नहीं सकते। हम तो वो राष्ट्रवादी लोग हैं, वो ईमानदार लोग हैं कि अगर कह दिया कि नहीं आप शांत रहना है तो हम शांत रहते हैं। ये तो दोनों काम तो पाकिस्तान करता है नैना जी, पाकिस्तान का काम है। सीज फायर का उल्लंघन पाकिस्तान ने किया। कल सामा में बमबारी करी, गुजरात में बमबारी करी, बताइए। तो कुल मिलाकर सीज फायर हमने उल्लंघन नहीं किया है। ये मीडिया रिपोर्ट जो भी आ रही है, पाकिस्तान अफवाह फैला रहा है अपनी इज्जत बचाने के लिए, ये अपनी इज्जत बचाने के लिए, अपने स्थान बचाने के लिए इस टाइप की हरकतें सोशल मीडिया पे या मीडिया में आखिर पाकिस्तान की मीडिया देखिए कैसे। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का खास जानकारी देने के लिए और जुड़ने के लिए।
तो इस वक्त आपने देखा कि लगातार हम चर्चा कर रहे थे सीज फायर को लेकर, क्या कुछ खास बातचीत हुई है ये आपने अच्छी तरह से सुना है, लोगों की क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने आई है ये भी हमने आपको दिखाया। और देखिए, पाकिस्तान पे भरोसा करने के लिए आम जनता, यहाँ की जितनी भी जनता है वो तैयार नहीं है, ये भरोसे के लायक पाकिस्तान नहीं है, ये साफ तौर पर लोग कहते नजर आ रहे हैं। तो इन सभी बिंदुओं पर हमने चर्चा की है, सीज फायर को लेकर आपको इंफॉर्मेशन दी है। मैं लगातार आपको हर एक अपडेट इससे रिलेटेड देते रहूंगी। आप बने रहना तहलका डिजिटल के साथ। नमस्कार।